ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। प्रस्तुत है तुलसीदास जी के दोहे भावार्थ सहित। दोहा संख्या 11। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तोर। शब्दार्थ। बाम बाई, सुर तरु कल्प वृक्ष मनमाना फल देने वाला। भावार्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की बाईं ओर जानकी जी हैं और दाईं ओर श्री लक्ष्मण जी हैं। यह ध्यान संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है। तुलसीदास यह भी स्वीकार करते हैं कि हे तुलसी, तेरे लिए यह ध्यान कल्प वृक्ष के समान है, मन माना फलदायक है। दोहा संख्या 12। अनुदिन अवधि बधावने, नित्य नव मंगल मोद, मुदित माधु पितु लोग लखे रघुवर बाल विनोद। शब्दार्थ। अनुदिन प्रतिदिन हर रोज, नित्य प्रतिदिन रोज, मोद आनंद हर्ष प्रसन्नता खुशी, मुदित प्रसन्न, रघुवर भगवान राम, विनोद मनोरंजन क्रीड़ा। भावार्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में रोज बधाई बजते हैं, नित्य नए नए मंगलाचार और आनंद मनाए जाते हैं। श्री रघुनाथ जी की बाल लीला देख देख कर माता पिता तथा सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। दोहा संख्या 13। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधर अबहि आज, होय राम को नाम जपु, तुलसी तज कुसमाज। शब्दार्थ। बिगड़ी परिस्थिति या काम जो बिगड़ चुका हो। भावार्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम कई जन्मों से बिगड़ी हुई अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो तो इसी समय आज से ही अपने मन के समस्त विकारों को त्याग कर राम नाम का सुमिरन करो, राम की बन जाओ। दोहा संख्या 14। ऊंची जाति पपीहरा, प्रियत न नीचो नीर, कया चय घन श्याम सो, कै दुख सह शरीर। शब्दार्थ। जाति वंश कुल, पपीहरा कीड़े खाने वाला एक पक्षी जो बसंत और वर्षा में प्रायः आम के पेड़ों पर बैठकर बड़ी सुरीली ध्वनि में बोलता है। नीर जल, घनश्याम काले बादल, शरीर देह शरीर, याचय अनुरोध अपील। भावार्थ। पपीहा वास्तव में बड़ी ऊंची जाति का है। जो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ पानी नहीं पीता, वह या तो बादल से पानी मांगता है या अपने शरीर पर दुख ही झेलता रहता है। भाव यह कि श्रेष्ठ पुरुष तुच्छ वासनाओं में कभी नहीं फंसते, वे सदा उत्कृष्ट गुणों को ही ग्रहण करते हैं। दोहा संख्या 15। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपुन हूँ, जीव न लहि विश्राम। शब्दार्थ। भगत ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसे ही भक्त कहते हैं। जीव प्राण जान विश्राम आराम हेतु मिलने वाला अवकाश। भावार्थ। भगवान में सच्चे विश्वास के बिना मनुष्य को भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और बिना भक्ति के भगवान कृपा नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य स्वप्न में भी सुख शांति नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को भगवान का भजन करते रहना चाहिए ताकि भगवान के प्रसन्न हो जाने पर भक्त को सब सुख संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाए। दोहा संख्या 16। राम नाम मन दीप धरो,
जीह दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहिरों जो चाहे शिव जियार। शब्दार्थ देहरी दहली, द्वार दरवाजा जैसे प्रवेश द्वार, उजियार उज्ज्वल। भावार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम अपने हृदय के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि के दीपक को जीव रूपी देहली के द्वार पर धर लो। दरवाजे की देहली पर यह दीपक रख दिया जाए तो उससे घर के बाहर और अंदर दोनों ओर प्रकाश हो जाया करता है। इसी प्रकार जीव मानव शरीर के अंदर और बाहर दोनों ओर की देहली है। इस जीव रूपी देहली पर यदि राम नाम रूपी मणि का दीपक रख दिया जाए तो हृदय के बाहर और अंदर दोनों ओर अवश्य प्रकाश हो ही जाएगा। दोहा संख्या 17। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। शब्दार्थ विद्या ज्ञान, विनय प्रार्थना, विवेक समझ जैसे विवेक से काम करना, भले बुरे का ज्ञान, साहस हिम्मत, सुकृत अच्छे ढंग से किया गया जैसे सुकृत कर्म। भावार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या विनय ज्ञान उत्साह पुण्य और सत्य भाषण आदि विपत्ति में साथ देने वाले गुण एक भगवान राम के भरोसे से ही प्राप्त हो सकते हैं। दोहा संख्या 18। घर दीने घर जाते हैं, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर वन बीच रहो, राम प्रेम पुर छाय। शब्दार्थ घर निवास स्थान मकान, घर किसी बात का मन में गहरी बैठ जाना। भावार्थ यदि मनुष्य एक स्थान पर घर करके बैठ जाए तो वह वहाँ की माया ममता में फंसकर उस प्रभु के घर से विमुख हो जाता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य घर छोड़ देता है तो उसका घर बिगड़ जाता है। इसलिए कवि का कथन है कि भगवान राम के प्रेम का नगर बनाकर घर और वन दोनों के बीच समान रूप से रहो, पर आसक्त किसी में न रखो। दोहा संख्या 19। तुलसी भरोसो राम के, निर्भय हो के सोय, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होय। शब्दार्थ भरोसे दृढ़ विश्वास, निर्भय निडर भयहीन, अनहोनी अलौकिक घटना। भावार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। भगवान पर भरोसा करें और किसी भय के बिना शांत से सोइए, कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा। और अगर कुछ अनिष्ट घटना ही है तो वो होकर रहेगा, इसके लिए चिंता करना अनावश्यक है। दोहा संख्या 20। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। शब्दार्थ दया करुणा रहम, धर्म लौकिक एवं सामाजिक कर्तव्य, पाप अपराध कसूर, मूल जड़ आदि कारण जैसे सृष्टि का मूल, अभिमान अहंकार घमंड। भावार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म का असली मूल तो दूसरों पर दया रखना है और अभिमान ही पाप की नींव है। इसलिए जब तक जीवन है इंसान को दया करनी नहीं छोड़नी चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय सिया राम। राम राम।